मनुष्य, संस्कृति और समाज के ज्ञान सहित ज्ञान के भंडार को बढ़ाने और नए अनुप्रयोगों को तैयार करने के लिए ज्ञान के इस भंडार के उपयोग के लिए व्यवस्थित आधार पर किए गए विषय का विस्तृत अध्ययन है। इसका उपयोग तथ्यों को स्थापित करने या पुष्टि करने, पिछले कार्य के परिणामों की पुनः पुष्टि करने, नई या मौजूदा समस्याओं को हल करने या नए सिद्धांतों को विकसित करने के लिए किया जाता है। निवेशों, प्रक्रियाओं या प्रयोगों की वैधता का परीक्षण करने के लिए अनुसंधान पूर्व परियोजनाओं या परियोजना के तत्वों को समग्र रूप से दोहरा सकता है। बुनियादी अनुसंधान के प्राथमिक उद्देश्य: दस्तावेजीकरण, खोज, व्याख्या या मानव ज्ञान की उन्नति के लिए विधियों और प्रणालियों के अनुसंधान और विकास। अनुसंधान वैज्ञानिक, मानविकी, कलात्मक, आर्थिक, सामाजिक, व्यवसाय, विपणन आदि के कई रूप हैं। अकादमिक प्रकाशन एक ऐसी प्रणाली का वर्णन करता है जो अकादमिक विद्वानों के लिए काम की समीक्षा करने और इसे व्यापक दर्शकों के लिए उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है। अधिकांश शैक्षणिक कार्य पुस्तक रूप में प्रकाशित होते हैं। शोध का एक बड़ा निकाय भी है जो थीसिस या शोध प्रबंध के रूप में मौजूद है। कई शोधकर्ता अपना समय अनुसंधान निधि के लिए अनुदान के लिए आवेदन करने में व्यतीत करते हैं। यह अनुदान न केवल शोधकर्ताओं को अपने शोध करने के लिए, बल्कि योग्यता के स्रोत के रूप में भी आवश्यक है। 1. शोध क्या है? एक अनुसंधान ज्ञान के नए रूपों का निर्माता है। 2. अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है। 3. अनुसंधान ज्ञान की वृद्धि को सीमित करने का प्रयास है। 4. अनुसंधान पिछले कार्यों का विनाश है। 2. इसमें से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। मार्ग 1. अकादमिक प्रकाशन केवल के लिए है। पेशेवर 2. अकादमिक प्रकाशन का उद्देश्य को लाभ पहुंचाना है। अकादमिक प्रकाशन केवल विशेषज्ञों के लिए है। 4. अकादमिक प्रकाशन केवल के लिए है। शिक्षाविद 3. शोध क्यों किया जाता है? 1. तथ्यों को नष्ट करने के लिए अनुसंधान किया जाता है। 2. नई समस्याओं को विकसित करने के लिए अनुसंधान किया जाता है। 3. अनुसंधान सूचना को सत्यापित करने के लिए आयोजित किया जाता है। 4. अनुसंधान न्यूनतम करने के लिए आयोजित किया जाता है। पिछले कार्यों का परिणाम 4. उस उत्तर का चयन करें जो दृश्य को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। परिच्छेद में व्यक्त किया है। 1. अनुसंधान अनुदान के लिए कभी लागू नहीं होता। 2. अनुसंधान अनुदान के बिना पनप सकता है। 3. अनुसंधान में दस्तावेजीकरण महत्वपूर्ण है। 4. अनुदान योग्यता के आधार पर नहीं होते हैं। 5. शोध कितने प्रकार के होते हैं? 1. विभिन्न प्रकार के शोध होते हैं। 2. केवल एक प्रकार का शोध होता है। 3. शोध 2 प्रकार के होते हैं। 4. शोध के 7 अलग अलग प्रकार हैं। पैसेज 2. एक महान और शक्तिशाली राजा विश्वादित्य ने सुना कि पड़ोसी राज्य में रहने वाले एक महान चिकित्सक ने एक खाद्य औषधीय पदार्थ का आविष्कार किया था, जिसे अगर मिठाई के साथ खाया जाए, तो यह एक लंबा जीवन देगा। उसने वैद्य को अपने राज्य में आमंत्रित किया। चिकित्सक जादुई पदार्थ के साथ 4 मीठे मीट के गोले लेकर पहुंचे। प्रसन्न राजा ने अपने सैनिकों को चिकित्सक के सम्मान में सुगंधित फूलों की एक बड़ी माला लाने का आदेश दिया। वैद्य ने उस कीमती कपड़े को हटा दिया जिससे उसने मिठाई के गोले की थाली को ढक दिया था। थाली में रखी सामग्री देखकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही चिकित्सक राजा को मिठाई के गोले चढ़ाने ही वाला था, दरबारी विदूषक आगे बढ़ा, एक गेंद उठाई और उसे मारने लगा। कोर्ट में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। पागल को पकड़ो, राजा चिल्लाया। राजा के अंगरक्षकों ने आज्ञा मानी। आधी खाई गई गेंद जस्टर के हाथ से गिरी।
मेरे लिए बनाई गई जादुई चीज को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? परिणाम के लिए तैयार रहो मृत्यु। विदूषक रोने लगा। कोई फायदा नहीं, राजा ने कहा। मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ, मेरे भगवान। विदूषक ने उत्तर दिया। क्यों? राजा से पूछा। मेरे भगवान, सिर्फ आधा जादू खाने से। जिस चीज को मैं मरने जा रहा हूँ, यदि तुम वह सब खाओगे तो तुम्हारा क्या होगा? जस्टर ने जो कहा, उसमें राजा को समझ में आया। उसने अपनी गलती का एहसास किया और उसे पुरस्कृत किया। विदूषक उदारता से। 6 राजा के आनंद की कोई सीमा नहीं थी, का अर्थ है कि 1 राजा बहुत प्रसन्न हुआ। 2 राजा प्रसन्न हुआ। 3 राजा चौंक गया। 4 राजा अचल था। 7 कीमती का विलोम लिखिए। 1 सस्ता, 2 साधारण, 3 सरल। 8 चिकित्सक वह है जो 4 बदसूरत, 1 भौतिकी से संबंधित अनुसंधान करता है। 2 बीमार लोगों का इलाज करता है। 3 जीवन की प्रकृति का अध्ययन करता है। 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। 9 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1 चिकित्सक दूर देश में रहता था। 2 राजा विश्वासी था। 3 जादुई पदार्थ का परीक्षण उसकी दक्षता को साबित करने के लिए किया गया था। 4 दूतों ने चिकित्सक को पकड़ लिया। 10 मस्खरा वह व्यक्ति होता है जो एक राजा द्वारा उसका मनोरंजन करने के लिए नियुक्त किया जाता है। 2 आमतौर पर मिठाई का शौकीन होता है। 3 राजा पर हंसता है। 4 बहुत खाना पसंद है।